जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी से सब साधनों का सार है अंदर से सतत भगवान की स्मृति रहना। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। यही जीवन का सार है। प्रभु मिले न मिले इसकी परवाह नहीं करनी है। बस ये ध्यान देना है कि एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना न जाए। बस इतनी बात हमें संभालनी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे कोई सिद्ध महापुरुष हो या प्रारंभिक साधक, साधक और सिद्ध दोनों में पाया गया साधन सतत स्मरण करने का अभ्यास और सिद्धि सतत स्मरण। सब शास्त्रों का सार इतना ही है। समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि हम समस्त शास्त्रों का विरोध करके त्रिकाल सत्य बात तुम्हें बताते हैं। शास्त्रों में जितनी विधियां हैं, विधियों का तात्पर्य है ऐसा करो। उन समस्त विधियों का स्वरूप है कि आपकी जीभ से नाम न छूटने पावे। सतत नाम जप करो, यही विधि है, और नाम छूट जाना यही निषेध है। यदि हमसे प्रभु का सतत स्मरण बन रहा है तो हम सब शास्त्रों की विधियों का पालन कर रहे हैं, और यदि प्रभु का नाम जब छूट गया तो समस्त निषेध हमारे ऊपर आ जाएंगे। यही सार बात है। दो शब्दों में भगवान व्यास देव जी ने समस्त शास्त्रों की सार बात कह दी कि विधि है अखंड भगवत स्मृति और निषेध है भगवत विस्मृति। अपने आप को प्रभु का मानना, अपने चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में लगाना, वाणी से प्रभु की चर्चा वार्ता करना, सांस सांस में नाम जप करना और सारी क्रियाएं प्रभु में अर्पित कर देना, यह हुआ सतत युक्ता नाम। और जो नित्य युक्त साधक हैं, प्रभु उसको बुद्धि योग देते हैं, जिससे वह प्रभु को प्राप्त करता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जब तक अखंड भजन की स्थिति नहीं आती तब तक डरते रहो। जब ऐसा भजन बने कि चाहे जितनी विपत्ति हो, चाहे जितना प्रतिकूल वातावरण हो, लेकिन भगवत स्मरण सतत चल रहा है, तो फिर बेपरवाह हो जाओ। फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर है जो भगवत विमुख हैं, लेकिन जो भगवत शरणागत जन हैं, जो भजन परायण हैं, वे सदैव सतयुग में ही वास करते हैं, क्योंकि सच्चिंतन उनके हृदय को ऐसा कवच रूप से सुरक्षित रखता है कि कली का कुचक्र वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति का जो स्वरूप बताया है वह यह है कि जब आपकी संपूर्ण चित्तवृत्ति नामाकार इष्टाकार हो जाए, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहम ये सब भगवान नाम भगवत चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाएं कि शरीर और संसार की सुधि न रहे, तब वह भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकता है। 24 घंटे में अगर एक क्षण भी संसार का चिंतन होता है तो अभी हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं आई है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। चित्त का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमको एक क्षण के लिए भी शरीर और संसार का स्मरण न आवे। बस यही साधना की पूर्णता है। अनन्य भाव से सदैव अपने इष्ट का ऐसा चिंतन हो, अर्थात आपके मन का ऐसा अभ्यास हो जाए कि एक क्षण के लिए भी आपका चित्त शरीर और संसार का स्मरण न करें। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो प्राण प्रियतम प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। इस शरीर को उचित आहार, उचित जल, उचित विश्राम दे दो और रात दिन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगे रहो। यही एकमात्र प्रभु से मिलने का उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राधे।